खुसूसी नशरियात जारी है ARY न्यूज़ पर, ARY नेटवर्क पर भी आप मुख्तलिफ चैनल्स पर 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम्स देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप सब लोग तो जाहिर है महफिल की जान है, महफिल की रौनकों में आपने इजाफा किया हुआ है। अभी मजीद बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, मजीद कौमी तराने सुनेंगे, गाएंगे और झूमेंगे उस पर। हमारे साथ मैंने पहले तारुफ कराया था, ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज साहब मौजूद हैं और आप 1965 की जंग जिंदा दिलाने लाहौर कैसे भुला सकते हैं। 1965 की जंग, उसके आप लिविंग हीरो हैं, लिविंग लेजेंड हैं। जाहिर है पाक फौज का हर जवान हमारे लिए एक लेजेंड है। ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा, महाज़े जंग का कोई ऐसा वाकया, कोई भी ऐसी बात जो कि आपको आज तक ना भुलाई जाती हो, क्योंकि हम ये बातें किताबों में पढ़ते हैं या ड्रामाई सूरत में देखते हैं, आप खुद वहां पर रहें, आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। आमिर साहब, मैं अपनी वो 1965 की जंग का हवाला देने से पहले जरा सी आवाज बढ़ाइएगा बेटे साहब। जी जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मुझे ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है कि अगर आपके हम वतन, उसी देश उसी धरती के बसने वाले, अगर उनका जोशो जज्बा होता है तो उससे कई गुना फौज का जोशो जज्बा लड़ाई के हवाले से बढ़ जाता है। वाह वाह। यानी मैंने अक्सर नोट किया कि आम सिपाही से लेकर ऑफिसर्स लेवल तक जिस किस्म का जज्बा पब्लिक में, अवाम में, उस देश के बासियों में होता है, वही जज्बा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो फौज की पेशावराना सलाहियत के मुताबिक फौज के एक वो जवान जिन्होंने अपने जमाने में एक अपनी एंड जवानी में जंगें लड़ी, वो ये बता रहे हैं कि हमारा जितना जज्बा होता है उसका बराह रास्त ताल्लुक होता है महाज पर लड़ने वाले फौजियों के जज्बे से, और हमारा जो जज्बा होता है उससे कई गुना ज्यादा फिर उनका जज्बा हो जाता है। तो एक दफा जरा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर महाज पर मौजूद फौजियों को बता दीजिए कि हमारा जज्बा कितना है, ताकि उनका जज्बा उससे 10 गुना ज्यादा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आप बताइएगा अपने महाज का कोई वाकया। मैं गुजारिश करता हूं कि मैं 1965 की लड़ाई में जब कोई 22 साल का था, तो ये इलाका है कोटली सेक्टर जो आज़ाद कश्मीर का कहलाता है, और पुंछ सेक्टर जो मकबूजा कश्मीर का कहलाता है, इस इलाके में मैं लड़ा था। और वहाँ पे एक बहुत अहम पोस्ट थी जो हमने ली, और उस पोस्ट को इस हद तक वो फायदेमंद थी कि वहाँ पे जो जिस तरीके से दुश्मन हमारा नुकसान करता था, जब वो पोस्ट हमारे हाथ आ गई और उसकी कमांड मेरे हवाले की गई, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस तरह से एक फोर्ट्रेस, एक किला में तब्दील कर दिया कि उसकी मैंने तय बना दी थी कि अगर पहली तय उड़ गई तो दूसरी टेक ओवर कर लेगी, दूसरी उड़ गई तो तीसरी। और ब्रिगेडियर साहब आप क्या खुद कभी उसका बराह रास्त निशाना बने कभी किसी? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरा उसमें तरतीब ये थी, क्योंकि वो दुश्मन के इलाके में आती थी और वहां से अपना इलाका थोड़े फासले पर था, तो मैंने वो फार्म ही ऐसी बनाई कि लास्ट मैन और लास्ट बुलेट, वो आखिरी आदमी और आखिरी बुलेट तक हमने लड़ना था। और इस जज्बे से जब लड़ता है आदमी तो अल्लाह ताला उसकी पेशावरान सलाहियत में और अज़ाफ़ा कर देता है। बेशक बेशक, जबरदस्त जबरदस्त। और हम जरा इन जज्बे को मजीद बढ़ाते भी हैं, ब्रिगेडियर साहब की दास्तान भी सुनेंगे, और जरा इस जज्बे को मिली नगमों से भी हम मजीद बढ़ाते हैं, अपना जोश, अपना बलबला। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में पाकिस्तान का एक और ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिनके नगमे, जिनके गाने, जिनके तराने हम सुनते हैं और सुनकर झूमते हैं। इनके भी कई गाने पड़ोस मुल्क में कॉपी हुए और पता नहीं कौन कौन क्रेडिट लेता रहा, लेकिन वो गाने असल में उनके क्रेडिट पर हैं। भरपूर तालियों में एक जबरदस्त गाने के साथ, मिली नगमे के साथ आ रहे हैं वारिस बेग। आइए जनाब। प्यारा मेरा पाकिस्तान, इसमें दिलवारू जावारू हो जाऊं कुर्बान। सारी दुनिया से है प्यारा मेरा पाकिस्तान।
पाकिस्तान इसमें दिलवारों जवारू हो जाऊं कुर्बान जहां लबों पर कलमा है और सीनों में कुरान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान इसके साहिल पे लहरें जब इसको चूमने आती हैं इसके साहिल पे लहरें जब इसको चूमने आती हैं ठंडी हवाएं देख के उनको प्यार के नगमे गाती हैं चांद सितारे सब कहते हैं तेरी क्या है शान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान मेरा दिल बस ये चाहे मैं तुझ पे जान निसार करूं मेरा दिल बस ये चाहे मैं तुझ पे जान निसार करूं चलती है जब तक सांसें ये मेरी मैं तो तुझसे प्यार करूं वक्त पड़ा तो देश की खातिर देंगे अपनी जान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान सारी दुनिया से है प्यारा मेरा पाकिस्तान इसमें दिलवारों जवारू हो जाऊं कुर्बान जहां लबों पर कलमा है और सीनों में कुरान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान रहे सलामत पाकिस्तान वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त शुक्रिया जी। आपने तो एक बार फिर गरमा दिया महफिल को एक बार फिर जगा दिया जी जबरदस्त मैं समझता हूँ कि आज़ादी का जो जश्न है वो ज़िंदा कौमें ही मनाती हैं जैसे कायद आज़म ने कहा ईमान इत्तेहाद और तंजीम तो जो कौमें आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाती हैं वही आज़ाद कौमें हैं और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब आप आज़ादी का ये जोश और जज्बा जो मना रहे होते हैं आज़ादी को तो आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो इस बात का जरूर ख्याल रखा कीजिए बहुत अच्छी बात है और खैबर से कराची तक वज़ीरिस्तान के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिल तक आज पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी का जो ये समा है बना हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से हुआ है क्योंकि हमारी पाक फ़ौज ने जो अभी ज़रबेज़ में कुर्बानियाँ दी हैं ये उनके नतीजे की वजह से ये हुआ है प्लीज़ उनके लिए बहुत सी तालियाँ जबरदस्त और आप जानते हैं इतने सालों बाद पाकिस्तान की हालिया तारीख में महमूद साहब ये पहली मरतबा हुआ कल रिसालपुर एकेडमी में परेड हुई कल रात गए तक बलोचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराओं पे जो है वो कौमी परचम लहराते रहे मिली नगमे बजते रहे कल शुमाली वजीरिस्तान में जश्न आज़ादी का जश्न मनाया गया शुमाली वजीरिस्तान में कल पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और अब जब ये परचम बुलंद हुआ है तो अब इंशाअल्लाह कभी भी ये परचम कोई कितनी भी साजिश कर ले कोशिश कर ले सरनगू होने देंगे या नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे चाहे हमारी जानें कुर्बान हो जाए अब जो ये परचम बुलंद हुआ है तो ये बुलंद ही रहेगा महमूद साहब इस वजह से इस दफा के जश्न आज़ादी को तो अगर एक ईद जश्न आज़ादी भी कहा जाए तो गलत नहीं है बिल्कुल सही है, इतने बिल्कुल सालों सही। बाद उन जगहों पर कौमी तराना पड़ा गया इस दफा पहली दफा शायद इन इलाकों में ऐसा हुआ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला हमारी कौम को इसी तरह जज्बे के साथ जिंदा रखे इंशाल्लाह और और पाकिस्तान को सलामत रखे आमीन आमीन इंशाल्लाह
हम सब भी बड़े उदास हो जाते थे साहब जब हम ये इस तरह की खबरें सुनते थे कि यहाँ कोई हादसा हो गया, यहाँ कोई वाक़या हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने माह हो गए, ज़ाहिर है छोटे मोटे वाक़यात ज़ाहिर है कौमों की तारीख का हिस्सा होते हैं, लेकिन कोई इस तरह का बड़ा वाक़या नहीं हुआ इस दफ़ा, इसलिए भी जश्न आज़ादी का एक लुत्फ दुबाला सा है। वाकई जश्न आज़ादी बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और इस मौके पे एक मेरी तरफ से एक नसीहत भी है और एक शेर भी। नसीहत भी है इसमें, साहिबा की नसीहत दादी अम्मा की नसीहत जी। साहिबा ने अपना शुमार अचानक बुजुर्गों में कर लिया ऐसा लग रहा है अचानक, क्योंकि काफी बुजुर्ग बैठे हैं इसको निकाल के। जी शेर अर्ज करूंगी। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। वाह जबरदस्त जबरदस्त। जनाब अभी मैंने ज़रा ब्रेक के बाद शादी आपसे भी पूछना है कि हम यानी जो ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है और कर रही है। हमने चूंकि इजाज़त लेनी है इस ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब से और अमानत से, तो अमानत मैं चाहता हूँ अगर जाते हुए क्या ख्याल है, अगर जज्बा जुनून अमानत से सुन लिया जाए और उसके साथ ही ब्रेक पे जाया जाए तो क्या ख्याल है जी? आइए जनाब, है जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार के साथ जाएंगे ब्रेक पर। प्लीज जरूर, बिल्कुल बिल्कुल गाएंगे। बच्चे आप नजर आ रहे हैं, हाथ में झंडे इनके, और आप सबका साथ चाहिए इस गाने में जी। टेम्पो में दे दो, और आप सबको मेरे साथ गाना भी है ये, ठीक है? बच्चों आप आइए हमारे साथ, आइए पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हैं। आइए बच्चों, आइए। क्यूट क्यूट चेहरे है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जो रहे तो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में सब मिलके तालियां बजाते हुए। करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी। जब तलक सूरज निकलेगा, जब तलक झंडा चमकेगा, जब तलक नदियां किनारे हैं, जब तलक रोशन तारे हैं। जब तलक सूरज निकलेगा, जब तलक झंडा चमकेगा, जब तलक नदियां किनारे हैं, जब तलक रोशन तारे हैं। ये दुआ है मेरी, तू सलामत रहे, नाम ऊंचा तेरा और करामत रहे। मेरी जिंदगी
जबरदस्त, बहुत सारी तालियां रायमा के लिए, बहुत सारी तालियां हो जाएंगी, जबरदस्त। और अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हमारा नशरियात का ये हिस्सा भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और बहुत ही ज़बरदस्त, एक बड़े जिंदा दिल इंसान भी हैं, और इन्होंने एक और हवाले से भी अपना बड़ा नाम बनाया है। हम सब उनके फ़ैन हैं। जब वो मैदान में उतरते हैं तो जो फैक्ट्स और फिगर्स जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की गवाही दे ही रहा है, लेकिन जो इनका एक अपना सा अंदाज है और जो रोब है और जो दबदबा है जिस अंदाज से ग्राउंड में उतरते हैं, हम सब उसके भी बड़े फैन हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं वहाब रियाज। जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? सब अल्लाह का शुक्र है। तो जश्न आज़ादी मैं जानना चाहता हूँ, ये सब लोग जानना चाहते होंगे, हमारा जो प्लेइंग 11 जो हमारी टीम का स्क्वाड होता है वो तो आप लोगों को तो वैसे ही लोग बड़ा रिलेट करते हैं पेट्रियाटिज्म से, जोश से, जज्बे से। आप लोग कैसा महसूस करते हैं इस दिन के हवाले से या इस तरह के दिनों के हवाले से? मेरा ख्याल है कि आज जो भी हूँ या जो भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है या नाम दिया वो इस मुल्क की वजह से है। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है और अब टाइम है कि उसको पे बैक करें अपने प्रोफेशन से और जिस तरीके से भी इस मुल्क की मदद की जाए। और भी हम यही कह रहे थे कि जो महाज़े जंग पर हैं वो तो अपना किरदार अदा कर ही रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आप उस शोबे में नहीं भी हो, उस इदारे में नहीं भी हैं, तो आप वतन के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप क्रिकेट खेलते हुए, आप सिंगिंग करते हुए, मैं होस्टिंग करते हुए भी किरदार अदा कर सकते हैं हम सब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहे कि जिसकी जो फील्ड है। बात यह कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं, बाहर लोग होते हैं जो दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाए वो आपके नाम से तो आपको जानते हैं, लेकिन आपकी पहचान पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एक मुल्क से, आपको एक नेशन से, आपको एक क्या कहते हैं कंट्री से पहचाना जाता है और वो पाकिस्तान है। और ये तो बताया ना आप कि जब मध्य मुकाबले बजा लें, तालियां बजाने में कोई पाबंदी नहीं, खुल के बजा सकते हैं। ये सब लोग ये भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे, जब मध्य मुकाबिल भारत होता है तो हम सब लोगों के तो देख कर जो है वो मतलब दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं। एक एक लम्हे के साथ मूड बहुत अच्छा और बहुत खराब हो रहा होता है। आप लोग वहां होते हैं उस वक्त, उन 11 लोगों को मालूम होता है कि उनको लिटरली 11 करोड़ लोग देख रहे हैं या शायद इससे भी ज्यादा। कौन शख्स होता है जो नहीं देख रहा होता? वो क्या फीलिंग होती है? देखिए, इंडिया के साथ तो हमारी एक पुरानी रवायत चली आ रही है और बड़े हमारे उनके साथ टर्म्स और लोग सारे बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से। लेकिन मेरा ख्याल है वो मैच बड़ा प्रेशर वाला होता है और वो शायद थोड़ा सा इसलिए अहमियत का हामिल भी होता है क्योंकि हम लोग और इंडिया जो है वो आपस में इतने ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं हैं। हाँ जी हाँ। हम लोग अगर खेलते हैं तो कोई ICC इवेंट में खेल रहे हैं, वरना बायलैटरल सीरीज हम लोगों की हो ही नहीं रही। तो वो जो एक मैच होता है ना, वो इस वजह से भी एक प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर कि यार ये एक मैच है और इस मैच में जीत के अपनी कौम को खुशी दे, कोशिश करें कि जो लोग वो हमारे से एक्सपेक्ट करें हम लोग उसको पूरा कर सकें। तो वो जो एक प्रेशर होता है, वो जो एक माहौल सा बना होता है, वो फिर हमारे लिए बड़ा मज़ेदार होता है। उसमें फिर हमारे जो जज्बात है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सामने निखर के आते हैं। उसमें मज़ा, दुख, खुशी सबका सब कुछ होता है। हार जाए तो दुख है, जीत जाए तो मज़ा है, खुशी है, तो वो मिक्सचर होता है सारी। सही है। रायमा ने भी बड़ा ज़बरदस्त हमें नगमा सुनाकर महफिल की रौनकों में इजाफा किया। अब आपसे मैं ये तो नहीं पूछ सकता जो मैंने महमूद साहब से पूछा था कि बचपन में जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं? आप अभी कैसे जश्न आज़ादी मनाते हैं? उसका भी तो बचपन होगा ना यार। बचपन नहीं चल रहा है, वो डायरेक्ट इतनी पैदा हुई है, वो कैसी बात है? अच्छा। बचपन में भी इसी तरह सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आज ज़रा स्पेशल है कि मैं इतने सारे अच्छे लोगों के साथ, नामवर लोगों के साथ बैठ पहले आप किन लोगों के साथ मनाती थी बताएं? पहले अच्छे लोगों के साथ आपने इस दफा मनाया? नहीं, आई मीन टू से कि पहले घर में बच्चों, अपने बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ, और अब आप सबके साथ, आप जैसे लीजेंड्स के साथ। तो जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ये नशरियात का सिलसिला जारी है। नशरियात तो रात 12 बजे तक जारी रहेगी, लेकिन हमारी जो ये नशिस्त है ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तिताम तक पहुँच रही है। रात 9 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से के अख्तिताम भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से करेंगे, जान पाकिस्तान से करेंगे, दिल पाकिस्तान से करेंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फे के बाद इस सेगमेंट के, इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से के आखिरी सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होगा।
जनाब, आज हम लोगों ने बहुत सारे मिली नगमे सुने, बड़ा हल्ला गुल्ला किया, कुछ शेरो शायरी भी हुई। वो शेर सुनाया आपने, हमेशा देर कर देता हूं मैं। नहीं, वो शेर ये है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। हाँ, मैं एक दरिया के पार हूं। आप कौन से दरिया अबूर करके आ रहे हैं जो आप इस टाइम आए हैं? नहीं, आज मैं जिंदगी के सबसे वर्स्ट ट्रैफिक जब 4.5 घंटे वाघा से यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हमारी बहन जो है वो कराची से यहाँ आ गई हैं, आप वाघा से यहाँ नहीं आ सके। हमें खाली इकट्ठे ही आए हैं कराची से, ये भी कराची सेम टाइम लगा ना जी हाँ, 4.5 घंटे। तो मैंने, लेकिन हाजिरी जरूरी थी, मैंने हाजिरी लग जाए। चले जी, हमारे सबके दोस्त हमारे मोहसिन सैयद इकरारुल हसन साहब, देर से ही सही, थैंक यू। क्या आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए लेकिन आ गए हैं। और हमारे साथ हमारी एक और पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शाहिदा मिन्नी भी मौजूद है। बहुत सारी तालियां इनके लिए भी हो जाएं। खुशी इनके चेहरे से झलक रही है, बल्कि टपक रही है जश्न आज़ादी की। तो मेरा ख्याल है हम मजीद बातें करके आपके और ऑडियंस के दरमियान हायल ना हो, जरा हमें सुना दीजिए अच्छा सा एक मिली। जी, सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम आज़ाद हो चुके हैं बहुत सालों से, लेकिन बहुत आज़ाद हो चुके हैं। बाकी बातें बाद में होंगी, हम स्टार्ट लेते हैं। बस हम ऐसा करते हैं, बल्कि क्या करेंगे कि हम एक जो दिल पाकिस्तान का वादा था लोगों से, हम शुरू करते हैं दिल पाकिस्तान से, और फिर आपके हवाले, और फिर हम उसी से इख्तिताम करेंगे। ठीक है जी? ठीक है जी। कोई एतराज तो नहीं? मैं कहा बुजुर्गों की इजाजत मेरे लेना जरूरी है। मैं उसके प्रोग्राम के बाद एतराज जो भी होंगे कर लूंगी, लेकिन आप जो करना चाहें आइए माशाल्लाह वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद शाहिदा मिन्नी से सुनेंगे जबरदस्त नेशनल सॉन्ग, एक शेर दिल पाकिस्तान हम सब मिलकर गाएंगे। बल्कि अब आखिरी ट्रांजिशन एंड हो रही है, तो हम सब खड़े होकर ही जरा पहले दिल पाकिस्तान और फिर शाहिदा मिन्नी। भरपूर तालियों में आइए जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये माइक चलें जी। ओके जी, आपकी तालियां ना बंद। कुछ है तो कह रहे। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल जा जा दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमान, इनकी सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। की आवाज नहीं आ रही, कुछ चाहिए, हमारे साथ गाना चाहिए। पाकिस्तान सब पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान के लिए आवाज तो आनी चाहिए। एक बात कहता हूँ, अभी हम पाकिस्तान नहीं कहेंगे, पाकिस्तान आप लोग कहेंगे। दिल जा 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 दिल ओके जा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आप सबने तालीम बजानी है, उसको गाना भी है विदाउट म्यूजिक। 1 2 3 4 दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। 1 2 3 दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान।
तेरी खैर हुए पाकिस्तान का मतलब क्या रब की रहमत और अदा कायद ने एहसान किया तुझ पे साया कमली का तैनू रब दिया रखा तेरी खैर होवे 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 मुस्लिम दुनिया कहती है इस्लाम का है ये कलाम हम तो अमन के पैगंबर हैं प्यार का प्यार से देंगे सिला मुस्लिम दुनिया कहती है इस्लाम का है ये कलाम हम तो अमन के पैगंबर हैं प्यार का प्यार से देंगे सिला हर मोमिन की एक सदा गूंजेगी इंशाअल्लाह हमको मांगे सत्ता भला तुझ पे साया कमली का तैनू रब दिया रखा तेरी खैर होवे 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 देखो तो शाहीन हमारे ये निगरान फिजाओं के सरहद और सागर में जाकर शेर जवान ये माओ के देखो तो शाहीन हमारे ये निगरान फिजाओं के सरहद और सागर में जाकर शेर जवान ये माओ के हर दिल में है शेर सदा आले नबी ने अज़्म किया जिसने सजदे में भी कहा तुझ पे साया कमली का तैनू रब दिया रखा तेरी खैर होवे तैनू रब दिया रखा तेरी खैर होवे तैनू रब दिया रखा तेरी खैर होवे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की रहमत और अता ला इलाहा इल्लल्लाह कायद ने एहसान किया ला इलाहा इल्लल्लाह तुझ पे साया कमली का ला इलाहा इल्लल्लाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। महफिल के इख्तिताम पर आपने महफिल को मजीद उरूज पर पहुंचाया। हम सब ARY न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम हजरात के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ पर आए इन इख्तितामी लम्हात में। और मेरा भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करने वालों में होना था, अब मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया और हम सबको मौका मिला इकट्ठे मेरी नगमे सुनने का। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगी क्योंकि मैं रास्ते में लेट हो गई। माशाल्लाह आज जश्न आज़ादी का दिन है, बहुत बड़ा हम लोगों के लिए दिन है।
तो बहुत रश था। तो एक पैगाम, बल्कि दो पैगाम हैं। एक सबसे पहले ये कि हमें पाक फौज को सलाम करना चाहिए। एक दफ़ा उनके लिए बहुत सारी उठकर तालियां, अपनी सीटों से उठकर प्लीज, एक दफ़ा उठकर प्लीज। पाक फौज जिंदाबाद। इनकी कुर्बानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग अपने घरों में बड़े आराम से सोते हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं जो हमारे लिए सरहदों पर ना ईद ना कोई दिन कुछ भी नहीं देखते, हमारी हिफाजत करते हैं। और इनके लिए बहुत दुआ किया करें। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी है टाइम पाकिस्तान सोनी धरती। चले ठीक है, आए, ओके। क्या बस बारह मैं मरवाएं? से कह रहा था कि देर से आए हैं, लेकिन अब जाते जाते देर से आए लेकिन मैं इनको सुन नहीं सकी। एक मिनट एक मिनट रह गया, तो सब मिलकर आप और सोनी धरती पर चले जी, उसी पर हम करेंगे नशरियात का इख्तिताम। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज है, लेकिन हम सोहनी धरती के साथ करेंगे बाकायदा तौर पर इख्तिताम। स्केल आप रखें। सब मिलके गाएंगे। सोनी धरती अल्लाह के कदम